जय श्री सीताराम जी की। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल श्री रामचरितमानस विद दीक्षा पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस चैनल पर प्रतिदिन श्री रामचरितमानस की 5 चौपाइयों का गायन तथा उनके हिंदी अर्थों का वर्णन किया जाता है। उसी कड़ी में आज की इस वीडियो में हम अयोध्या कांड में उस समय का वर्णन करने जा रहे हैं जब श्री सीताराम जी के बीच वन गमन को लेकर संवाद हो रहा है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आप आगे की वीडियोस भी आसानी से देखते रहें और हमारे साथ जुड़े रहें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए, जिससे कि वे भी इस अनूठी कथा का लाभ ले सकें। तो चलिए प्रभु श्री सीताराम जी को स्मरण करके उन्हें प्रणाम करते हुए आज की यह कथा शुरू करते हैं। मातु समीप कहत सकुचाही, बोले समय समुझ मन माही। राजकुमारी सिखावन सुनहु, आने भांति जिय जनि कछु गुनहु। आपन मोर नीक जो चहु, बचनु हमार मानि गृह रहु। आयुषु मोर सासु सेवकाई, सब विधि भामिनी भवन भलाई। एते अधिक धर्म नहीं दूजा, सादर सासु ससुर पद पूजा। जब जब मातु करहीं सुधि मोरी, होहीं प्रेम विकल मति भोरी। तब तब तुम कही कथा पुरानी, सुंदरी समझाए मृदुबानी। कहो सुभाए सपथ सत मोही, सुमुखी मातु हित राखऊँ तोही। गुरु श्रुति सम्मत धर्म फलु, पाए बिनहि कलेश। हठ बस सब संकट सहे, गालव नहुस नरेश। जय भगवंत अनंत अनामय, अनग अनेक एक करुणामय। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी अपने मन में यह विचार करते हैं कि माता के सामने सीता जी से कुछ कहने में उन्हें संकोच महसूस होता है, पर मन में यह समझकर कि यह समय ऐसा ही है, वे बोले, हे राजकुमारी, मेरी सिखावन सुनो। मन में कुछ दूसरी तरह न समझ लेना। जो अपना और मेरा भला चाहती हो तो मेरा वचन मानकर घर रहो। हे भामिनी, मेरी आज्ञा का पालन होगा, सास की सेवा बन पड़ेगी, घर रहने में ही सब प्रकार से भलाई है। आदरपूर्वक सास ससुर के चरणों की पूजा करने से बढ़कर दूसरा कोई धर्म नहीं है। जब जब माता मुझे याद करेंगी और प्रेम से व्याकुल होने के कारण उनकी बुद्धि भोली हो जाएगी, हे सुंदरी, तब तब तुम कोमल वाणी से पुरानी कथाएं कह कर इन्हें समझाना। हे सुमुखी, मुझे सैकड़ों सौगंध है, मैं यह स्वभाव से ही कहता हूँ कि मैं तुम्हें केवल माता के लिए ही घर पर रखता हूँ। मेरी आज्ञा मानकर घर पर रहने से गुरु और वेद के द्वारा सम्मत धर्म के आचरण का फल तुम्हें बिना ही क्लेश के मिलता जाता रहेगा। किंतु हट के वश होकर गालव मुनि और राजा नहुस आदि सबने संकट ही सहे। मैं पुनि करी प्रवान पितुबानी, बेगी फिरब सुनु सुमुखी सयानी। दिवस जात नहीं लागी बारा, सुंदरी सिखवन सुनहु हमारा। जो हठ करो प्रेम बस बामा, तो तुम दुख पाऊ परिणामा। काननु कठिन भयंकर भारी, घोर घाम हिमबारी बयारी। कुसकंटक मग कारक काकर नाना, चलब पयाद ही बिनु पद त्राना। चरण कमल मृदु मंजु तुम्हारे, मार्ग अगम भूमि धर भारे। कंदर खोह नदी नद नारे, अगम अगाध न जाहि निहारे। भालु बाघ वृक के हरि नागा, करहि नाद सुन धीरज भागा। भूमि शयन बल कल बसन, असनु कंद फल मूल। ते की सदा सब दिन मिलहि, सबुई समय अनुकूल। जय भगवंत अनंत अनामय, अनक अनेक एक करुणामय। श्री रामचंद्र जी माता सीता से कहते हैं, हे सुमुखी, हे सयानी, सुनो, मैं भी पिता के वचनों को सत्य करके शीघ्र ही लौटूंगा। दिन जाते देर नहीं लगेगी। हे सुंदरी, हमारी यह सीख सुनो। हे वामा, यदि प्रेमवश हट करोगी तो तुम परिणाम में दुख पाओगी। वन बड़ा कठिन और भयानक है। वहाँ की धूप, जाड़ा, वर्षा और हवा सभी बड़े भयानक हैं। रास्ते में कुछ कांटे और बहुत से कंकड़ हैं। उन पर बिना जूते के पैदल ही चलना होगा। तुम्हारे चरण कमल कोमल और सुंदर हैं और रास्ते में बड़े बड़े दुर्गम पर्वत हैं। पर्वतों की गुफाएं, खो, दर्रे, नदियाँ, नद और नाले ऐसे अगम्य और गहरे हैं कि उनकी ओर देखा तक नहीं जाता।
रीछ, वानर, भेड़िए, सिंह और हाथी ऐसे भयानक शब्द करते हैं कि उन्हें सुनकर धीरज भाग जाता है। जमीन पर सोना, पेड़ों की छाल में वस्त्र पहनना और कंद मूल फल का भोजन करना होगा। और ये भी क्या सदा सब दिन मिलेंगे? सब कुछ अपने अपने समय के अनुकूल ही मिल सकेगा। नर आहार रजनी चर चरही, कपट बेस विधि को टिक करही। ला गई अति प्रहार कर पानय, विपिन विपत्ति नहीं जाय बखानी। ब्याल कराल बिहग बन घोरा, निश्चर निकर नारी नर चोरा। डर पहि धीर गहन सुधि आए, मृगलोचन तुम भीर सुभाए। हंस गवनी तुम नहीं बन जोगु, सुनि अपजस मोहि दे लोगु। मानस सलिल सुधा प्रतिपाली, जिये कि लवन पयोधि मराली। नवरसाल बन बिहरन सीला, सोह कि कोकिल विपिन करीला। रहो भवन अस हृदय विचारी, चंद बदनी दुख कानन भारी। सहज सुहृद गुर स्वामी सिख, जो न करई सिर मानी। सो पछताहि अघाई उर, अवसि होई हितहानि। जय भगवंत अनंत अनामय, अनक अनेक एक करुणामय। श्री रामचंद्र जी कहते हैं, मनुष्यों को खाने वाले निशाचर फिरते रहते हैं। वे करोड़ों प्रकार के कपट रूप धारण कर लेते हैं। पहाड़ का पानी बहुत ही लगता है। वन की विपत्ति बखानी नहीं जा सकती। वन में भीषण सर्प, भयानक पक्षी और स्त्री पुरुषों को चुराने वाले राक्षसों के झुंड रहते हैं। वन की भयंकरता याद आने मात्र से धीर पुरुष भी डर जाते हैं। फिर हे मृगलोचनी, तुम तो स्वभाव से ही डरपोक हो, अर्थात कोमल हो। हे हंसगमनी, तुम वन के योग्य नहीं हो। तुम्हारे वन जाने की बात सुनकर लोग मुझे अपयश देंगे, बुरा कहेंगे। मानसरोवर के अमृत के समान जल से पाली हुई हंसिनी कहीं खारे समुद्र में जी सकती है? नवीन आम के वन के विहार करने वाली कोयल क्या करीले के जंगल में शोभा पाती है? हे चंद्रमुखी, हृदय में ऐसा विचार कर तुम घर ही पर रहो। वन में बड़ा कष्ट है। स्वाभाविक ही हित चाहने वाले गुरु और स्वामी की सीख को जो सिर चढ़ाकर नहीं मानता, वह हृदय में भरपेट पछताता है और उसके हित की हानि अवश्य होती है। सुनि मृदु बचन मनोहर पिए के, लोचन ललित भरे जल सिय के। शीतल सीख दाहक भई कैसे, चकहि सरद चंद निसि जैसे। उतरुन आव बिकल वैदेही, तजन चहत सुचि स्वामी सनेही। बर बस रोकी बिलोचन बारी, धरि धीरज उर अवनि कुमारी। लागी सासु पग कह कर जोरी, क्षम देवी बड़े अभिनय मोरी। दिन्नि प्राणपति मोहि सिख सोई, जे विधि मोर परम हित होई। मैं पुनि समुझि दीखि मन माही, पिय वियोग सम दुख जग नाही। प्राणनाथ करुणायतन, सुंदर सुखद सुजान। तुम बिन रघुकुल कुमद विधु, सुरपुर नरक समान। जय भगवंत अनंत अनामय, अनक अनेक एक करुणामय। प्रियतम के कोमल और मधुर वचन सुनकर सीता जी के सुंदर नेत्र जल से भर गए। श्री रामचंद्र जी यह शीतल सीख उनको कैसी जानने वाली हुई, जैसे चकवे को शरद ऋतु की चांदनी रात होती है। जानकी जी से कुछ उत्तर देते नहीं बनता। वे यह सोचकर व्याकुल हो उठी कि मेरे पवित्र और प्रेमी स्वामी मुझे छोड़कर जाना चाहते हैं। नेत्रों के जल को जबरदस्ती रोककर वे पृथ्वी की कन्या सीता जी हृदय में धीरज धरकर सास के पैर लगकर हाथ जोड़कर कहने लगी, हे देवी, मेरी इस बड़ी भारी ढिठाई को क्षमा कीजिए। मुझे प्राणपति ने वही शिक्षा दी है जिससे मेरा परम हित हो, परंतु मैंने मन में समझकर देख लिया कि पति के वियोग के समान जगत में कोई दूसरा दुख नहीं है। हे प्राणनाथ, हे दया के धाम, हे सुंदर, हे सुखों के देने वाले, हे सुजान, हे रघुकुल रूपी कुमुद के खिलाने वाले चंद्रमा, आपके बिना स्वर्ग भी मेरे लिए नरक के समान है। मातु पिता भगिनी प्रिय भाई, प्रिय परिवार सुहृद समुदायी। सासु ससुर गुरु सज्जन सहाई, सुत सुंदर सुशील सुखदाई। जह लगी नाथ नेह अरुनाते, पिय बिनुति हिंतर नहीं ते ताते। तनु धनु धाम धरनीपुर राजू, पति विहीन सब शोक समाजू। भोग रोग समभूषण भारू, जम जात ना सरिस संसारू। प्राणनाथ तुम बिनु जग माही, मोह कहो सुखद कतहु कछु नाही। जिय बिनु देह
नदी बिनु बारी, तैसी है नाथ पुरुष बिनु नारी। नाथ सकल सुख साथ तुम्हारे, सरद बिमल बिधु बदन निहारे। खग मृग परिजन नगर बनु, बलकल विमुल विमल दुकूल। नाथ साथ सुर सदन सम, परन साल सुख मूल। जय भगवंत अनंत अनामय, अनग अनेक एक करुणामय। माता सीता कहती हैं, माता पिता बहन, प्यारा भाई, प्यारा परिवार, मित्रों का समुदाय, सास ससुर गुरु स्वजन बंधु बांधव, सहायक और सुंदर सुशील और सुख देने वाला पुत्र। हे नाथ, जहाँ तक स्नेह और नाते हैं, पति के बिना स्त्री को सभी सूर्य से भी बढ़कर तपाने वाले हैं। शरीर धन घर पृथ्वी नगर और राज्य, पति के बिना स्त्री के लिए यह सब शोक का समाज है। भोग रोग के समान है, गहने भार रूप हैं, संसार यम यातना के समान है। हे प्राणनाथ, आपके बिना जगत में मुझे कहीं कुछ भी सुखदायी नहीं है। जैसे बिना जीव के देह और बिना जल के नदी, वैसे ही हे नाथ बिना पुरुष की स्त्री है। हे नाथ, आपके साथ रहकर आपका शरद पूर्णिमा के निर्मल चंद्रमा के समान मुख देखने से मुझे समस्त सुख प्राप्त होंगे। हे नाथ, आपके साथ पक्षी और पशु ही मेरे कुटुंबी होंगे, वन ही नगर और वृक्षों की छाल ही निर्मल वस्त्र होंगे, और पर्णकुटी अर्थात पत्तों की बनी हुई झोपड़ी ही स्वर्ग के समान सुखों की मूल होगी। आज की कथा में बस इतना ही। आगे की कथा अगली कड़ी में होगी। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए और आगे की कथा सुनते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि आपको वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आसानी से आपके फ़ोन पर मिलते रहें और आप हमारे साथ जुड़े रहें। आप सभी का अंत तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।